गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखीय आवर्धन। क्या बेटा पढ़ेंगे हम लोग? रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। तो ये होता क्या है? आपने एक सिंबल या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा m इक्वल आई अपॉन। तो आई को तो कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। इसकी कहते हैं प्रतिबिंब को। और ओ को कहते हैं वस्तु की लंबाई। क्या कहते हैं बेटा? वस्तु की। याद रखना, आई को कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और ओ को क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु की लंबाई। तो डायग्राम बन सकता है हमारा क्या कि किसी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, किसी वस्तु की लंबाई किसी लेंस के, ये लेंस हो गया हमारा, तो लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा गौर से प्लीज। तो हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, एक बात और याद रखना, इसकी बीमा और मात्रक नहीं होता। बीमा व मात्रक नहीं। बीमा और मात्रक। एक बात और याद रखिएगा, यदि कभी हम कोई दर्पण ले या कोई लेंस ले, जैसे हम ले लेंस, उत्तल लेंस, यूवी में संबंध। जब उत्तल लेंस हो उसके यूवी में क्या संबंध होता है? तो यूवी आपको पता होगा, उत्तल लेंस हमारा जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाती है? वर्चुअल बनाती है। कैसी बनाती है? वर्चुअल बनाती है। क्या बनाती है? वर्चुअल। तो m बराबर हो जाता है आई अपॉन ओ इक्वल हो जाता है v अपॉन, क्योंकि वर्चुअल बनाएंगे तो यहां पर किसका साइन लगेगा? प्लस। यदि अवतल लेंस हो, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस हमारा जो बनाता है वो कैसा बेटा बनाता है? रियल इमेज। कैसी बनाती है हमारी? कैसा बनाता है? रियल। तो जो रियल इमेज बनाएगा तब भी फंडामेंटल हमारा वही होगा। क्या? m बराबर आई अपॉन ओ इक्वल v अपॉन। अब आपको पता होगा कि जो v होती है हमारा, v होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की। और जो u होता है वो वस्तु की दूरी होती है। याद रखिएगा कि जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है और जो u होता है वो वस्तु की दूरी होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता। लेंस की बेटा क्षमता। तो P इक्वल होता है 1 अपॉन एफ, या फिर P इक्वल होता है 100 अपॉन एफ। ये बेटा जो फंडामेंटल होता है वो सेंटीमीटर में होता है और ये जो फंडामेंटल होता है बेटा वो मीटर। याद रखिए। तो अब डिफिनेशन बन सकती है कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
क्या होगा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यार इसका बता, एक मात्रक होता है वो डायोप्टर भी होता है। क्या मात्रक होता है बेटा? एक इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, याद रखिएगा, डायोप्टर भी होती है। क्या होती है यूनिट? डायोप्टर। एक बात और याद रखिएगा, यदि हम कभी नोट कर लेना या समझ लेना, यदि कभी किसी लेंस को हम किसी द्रव में डुबोएं तो उसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाती है परंतु उसकी क्षमता घट जाती है। यदि किसी लेंस को हम द्रव में डुबोएं तो उसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाती है परंतु उसकी क्षमता घट जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती परंतु क्षमता घट जाती है। और क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। याद रखना, क्षमता क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। ओके, तो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते साथ हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? क्या है? संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। संयोजन, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए संयोजन। तो एक बात याद रखना और समझ लेना, संयोजन वो बेटा उत्तल और उत्तल हो सकता है, दोनों उत्तल ले सकते हैं, या उत्तल और अवतल हो सकता है, या फिर हम अवतल और अवतल ही ले सकते, यानी इन दोनों में से ये या ये कुछ भी एक चीज ले सकते। मूवमेंट सेम और उसी तरीके से होगी जैसे होती है। बट याद रखिएगा कि जैसे हमने एक बार बताई थी बात आपको, क्या क्या बताया था, यदि आपको याद हो कि हमें दो लेंस लें या एक लेंस उसकी दो पृष्ठें हों, तो याद रखना जो पहली पृष्ठ होती है लेंस का, जो पहला लेंस होता है उसके लिए जो वस्तु का काम करता है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है? पहले के लिए जो प्रतिबिंब का काम, जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम करता है वो दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है। याद रखिएगा। जैसे इमेजिनेशन करिए, ये हमने एक लेंस लिया, हमने उत्तल ले लिया और इसके कंबाइंड में हमने एक लेंस और ले लिया। हमने कंबाइंड में लिया, अब यहां से हमने प्रिंसिपल, मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उत्तल लेंस जो होता है पहले जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है, डॉट डॉट, यहाँ पर आइडियस। फिर वो जो बनाता है दोबारा, तो मान लीजिए कैसी इमेज बना रहा है? रियल लेंस। इस लेंस का नाम हमने L1 दे दिया और दूसरे क्या दे दिया? L2। इसकी जो फोकल लेंथ F1 माना, दूसरे की क्या मान ली हमने? F2। यानी एक की फोकल लेंथ हमने क्या माना? F1, तो दूसरे क्या मान ली हमने? F2 मान ली। याद रखिएगा
मान लीजिए इससे यहां से इसकी जो दूरी है वो हमारी u होगी, इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है ये यहां पर रहा, ये हमारा v होगा। अब इसका यहां से जो बनेगा वो v, या इसको v डैश मान लो और इसको क्या मान लो। तो दो लेंस हैं, इनके मिड पॉइंट्स ये मान लो। अब लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं? माना दो उत्तल लेंस है, माना दो उत्तल लेंस है, एक है L1 और दूसरा क्या है L2। माना दो उत्तल लेंस है L1 और L2, क्लियर। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी है, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ रखी। माना दो लेंस हैं L1 और L2, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी है हमारी ओ रखी, क्लियर। अब L1 से बात किसी का लेंस L1 की, L1 है जिसका आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। लेंस L1 का I डैश पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। जब लेंस L1 से I डैश पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो फंडामेंटल क्या होगा? पहले लेंस की फोकल लेंथ हमने f1 मानी, और आपने पढ़ा होगा कि लेंस का फार्मूला क्लास 9th में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। तो 1/v प्रतिबिंब में कहां बनना हमारा I डैश पर, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/। फिर हमने कहा बात किसकी करेंगे? लेंस L2 की। लेकिन जब लेंस L2 की बात करेंगे तो हमने कहा जो I डैश है अभी किसका काम करेगा? L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो फंडामेंटल क्या होगा बेटा? 1/f2 होता क्या? 1/v। अब इमेज कहां पर बन रही हमारी? I पर, और प्रतिबिंब लीजिए ना, और प्रतिबिंब I पर प्राप्त होगा। I पर तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? I पर। तो 1/f2, I का मतलब v माइनस, अब वस्तु का काम कौन करेगा? 1/v। इसे मान लो केसर। हमने पहले बताया कि कंबाइंड मतलब दोनों का योग, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने का नतीजा ये होगा कि 1/f1 प्लस 1/f2, राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1/v डैश माइनस 1/v प्लस 1/v माइनस का 1/v डैश। यार ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? 1/f। ये तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया जब दोनों उत्तल लेंस, बाय द वे एक उत्तल हो और एक अवतल हो, बाय द वे एक उत्तल हो और एक कौन सा हो? अवतल लेंस। तो क्या करेंगे? मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। लॉजिक सुनिएगा। अच्छा, ये स्पेशल पॉइंट से याद रखिएगा। माना एक उत्तल है और एक अवतल है, एक उत्तल तो एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है, 1/f बराबर, इसको मान लेंगे प्लस और उसको क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? यदि इनकी पावर यानी क्षमता की बात करें हम लोग,
P बराबर क्या हो जाएगा P1 माइनस, कोई प्रॉब्लम? ये देखिए इसकी क्षमता की बात करेंगे हम लोग जब दोनों सेम हो। याद रखना एक उत्तल एक और अवतल हो, भाई जब दोनों उत्तल हो, दोनों अवतल हो सॉरी, तब भी बेटा फार्मूला वही होगा, ये भी माइनस का होगा ये भी माइनस का होगा, अब कॉम्बिनेशन जो भी निकलेगा। ये इसकी क्षमता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर P1 प्लस। लॉजिक आपको समझ में आ गया है ना? पर एक थोड़े से स्पेशल केस हैं वो भी आप समझ लीजिए कैसे। ओके, सपोज ये केस हो, यदि इस पोजीशन में हो तो एफ का मान कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव या धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। अर्थात अवतल नहीं, अवतल। दूसरी बात, यदि इसका जस्ट उल्टा हो जाए, तो एफ का मान कैसा होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। अर्थात उत्तल नहीं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यदि मान लीजिए F1 का मान F2 हो जाए, F1 बराबर क्या होगा, F2 हो जाए, F1 की जो वैल्यू हो वो F2, F का मान कैसा होगा, अनंत। अर्थात समतल होगा। अर्थात कैसा होगा, समतल होगा। तो याद रखना ये थोड़े से स्पेशल पॉइंट्स हैं, आप लोग याद करिएगा। अच्छा एक बात और याद रखते, मान लीजिए कि कोई दो लेंस हैं और इनके बीच की दूरी दी हो, यानी डी। अभी तो हमारे दोनों लेंस जुड़े जुड़े थे, अब ये दो लेंस हो जाएं और इनके बीच में कोई डिस्टेंस हो जाए, तब क्या करेंगे। ये दो लेंस हो और दोनों लेंसों के बीच की दूरी हो जाए, यानी बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ओके, ये कब फंडामेंटल लगेगा आपको याद रखिएगा, जब दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट वीडियो होगा इसका, फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फार्मूला। तो उसको और अच्छे से बात करेंगे और देखेंगे, है ना? ओके।